और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इक्वेशन का क्वेश्चन है और उसका पार्ट ए हमारे पास है x इज इक्वल टू 12 माइनस 1/3x। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसको। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल क्लासरूम कोच और मैं हूं आपकी कोच। आज मैं आपकी हेल्प कर रही हूं एक्सरसाइज 4D के क्वेश्चन नंबर 6, यानी आज हम सीखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि इक्वेशन से रिलेटेड है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का कंटेंट ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे तो आपको आगे के क्वेश्चन समझने में मुश्किल पेश आ सकती है, तो वो ज़रूर देखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 इक्वेशन का क्वेश्चन है और उसका पार्ट ए हमारे पास है x इज इक्वल टू 12 माइनस 1/3x। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसको। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 4D है क्लास 6 की और उसका पार्ट ए हम सॉल्व कर रहे हैं। x इज इक्वल टू 12 माइनस 1/3x। अब सबसे पहले हमें इस स्टेप में क्या करना है, हमने सबसे पहले इसमें नेक्स्ट स्टेप में हमने लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करना है। अब हमारे पास लाइक वैल्यूज़ कौन सी है, यानी x और -1/3x आपस में लाइक वैल्यू। तो हमने क्या करना है, इसको इक्वेशन के एक साइड पे या तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देना है या राइट हैंड साइड पे। तो हम क्या करते हैं, x के पास हम शिफ्ट करेंगे -1/3x को। तो अगर ये आपका राइट हैंड साइड पे माइनस का है तो ये वाली वैल्यू -1/3x। तो हम क्या करेंगे, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा +1/3x। अब आप ऊपर देखिए, जब ये राइट हैंड साइड पे था तो ये माइनस का था, लेकिन जब इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो ये अब पॉजिटिव बन गया और इक्वल टू यानी इक्वेशन और 12 अपनी जगह पर ही, यानी किस साइड पे, राइट हैंड साइड पर है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास लाइक वैल्यूज़ है। अब हमारे पास एक लाइक वैल्यू में फ्रैक्शन है, एक में नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इधर भी अपना फ्रैक्शन यानी जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका हमारे पास डिनोमिनेटर 1 है, इसका 3 है, तो हम इन दोनों डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। और जब हमारे पास ये क्या, इसका एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, 3 को पहले डिनोमिनेटर यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 के टेबल में 3 आता है, कितने टाइम, 3 टाइम। तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऊपर के न्यूमरेटर x के साथ। ठीक, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे या हम इसके आगे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और जो 1 है वो मल्टीप्लाई होगा हमारे पास किसके साथ, x के साथ। तो मल्टीप्लाई बाय और ये x की वैल्यू जो कि हमारे पास क्या है, यानी 1x। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू 12। अब 3 और x जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x प्लस 1 और x मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x और ओवर 3 हो जाएगा और इक्वल टू 12। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइक वैल्यूज़ को आपस में ऐड कर लेंगे, यानी 3x प्लस 4 आपस में ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x और प्लस 1, तो ये बन जाएगा 4x ओवर 3 इक्वल टू 12। अब क्या होगा, यहाँ पर जो 3 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे डिवाइड हो रहा है, अब पहले हम क्या करेंगे, इस 3 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 4x इक्वल टू 12 और मल्टीप्लाई बाय 3। अब 12 और 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 36, यानी 12 3 ज़ा 36।
अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x के साथ हमारा कोफिशिएंट 4 है और वेरिएबल और कोफिशिएंट का रिलेशन मैंने आपको पहले ही बताया, मल्टीप्लाई है। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस 4 को, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर 4 है, इसको हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई का रिलेशन हो रहा है इसका x के साथ। लेकिन जब ये 36 के पास जाएगा तो ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x। ये स्टेप हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है x की, और जब हम किसी चीज़ की वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको हमें सेपरेट करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 36/4। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो कि यानी 4 के टेबल में 4 1 टाइम आता है और 4 के टेबल में 36 9 टाइम आता है। इस तरीके से हमारे पास 6 क्वेश्चन का पार्ट ए का जो आंसर आएगा, यानी x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है x = 9। इस तरीके से ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह इजी स्टेप के साथ हमने सॉल्व किया और आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एक दफ़ा फिर मैं आपको रिपीट करके बता दूं। सबसे पहले हमने लाइक वैल्यूज़ को अलग किया। लाइक वैल्यू में हमारे पास एक वैल्यू फ्रैक्शन की थी, 1/3 था, तो हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जो हमने अपनी तरफ से फ्रैक्शन 1 लगाया था, उससे जब मैंने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास 3 आए हैं, यानी 1 के टेबल में 3 टाइम आता है। 3 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर x के साथ, प्लस का साइन हमने नीचे उतारा। अब 3 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 के टेबल में 3 1 टाइम आता है। 1 को हमने फिर मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, x के साथ। तो जब हमने इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई, यानी 3 और x मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आया 3x, प्लस 1 और x को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास x आया, क्योंकि ये आपस में लाइक वैल्यू ओवर 3 इसके साथ और 12 = 2 इसके साथ चलता है। अब हम क्या करेंगे, इन लाइक वैल्यूज़ को हमने ऐड कर दिया। ऐड करने से हमारे पास आया 4x/3 = 12। अब हमने क्या करना है, 3 यहाँ डिवाइड हो रहा था, हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो वो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो गया। 12 का टेबल हमने 3 तक पढ़ा तो हमारे पास 36 आ जाए। अब हमारे पास है 4x = 36। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो हमने क्या किया, जो 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, यानी जो उसका कोफिशिएंट था, उस कोफिशिएंट को जब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया तो वो डिवाइड में कन्वर्ट हो गया। और जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो वो हमारे पास आया 4 1 4 और 4 9 टाइम 36। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 9। अब चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी जो हमारा है, वो पार्ट बी में हमारी वैल्यू है 3/5x = 1/2x और प्लस 1/2। अब इसमें भी हम फर्स्ट स्टेप में वही करेंगे, यानी लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 3/5x यानी x की वैल्यू को, यानी 1/2x को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे। अब राइट हैंड साइड पे 1/2x जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन जब वो हमारे पास राइट से लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, -1/2x = 1/2। इस तरीके से लाइक वैल्यू हमारे पास जब सेपरेट हो गई तो अब हम क्या करेंगे, हम इसका लेंगे एलसीएम। अब एलसीएम हम किसका लेते हैं, डिनोमिनेटर्स का। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर्स है वो दोनों हमारे पास प्राइम नंबर है, तो इसमें हमें कोई लंबा अमल या कोई मेथड नहीं करना। हम क्या करेंगे, 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 2s are 10। इसका मतलब है कि हमारे पास लाइक वैल्यू का जो एलसीएम आया है वो आया है 10। अब हम क्या करेंगे, पहला डिनोमिनेटर हमारे पास है 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 के टेबल में 10 कितने टाइम आता है, 2। तो वो 2 हम इधर साइड पे लिखेंगे और मल्टीप्लाई बाय ये जो 3x है, ये 3 और x इसके साथ यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 and x। ठीक है, न्यूमिनेटर्स के साथ, यानी न्यूमिनेटर हमारे पास क्या है, 3 and x माइनस हमारे पास हो जाएगा। अब 2 के टेबल से 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 के टेबल में 10 5 टाइम आता है, वही हमने यहाँ लिखा, और मल्टीप्लाई बाय 1 और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो 1 लिखने के बजाय सिर्फ हम यहाँ क्या लिखेंगे, x,
कि 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता। यहाँ पर मैंने 3x लिख दिया। 3x मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कोफिशिएंट 1 के अलावा बाकी नंबर हमें लिखने पड़ते हैं वेरिएबल के साथ। तो 3 था तो 3 हमने लिखा, बट यहाँ पर हमारे पास x के साथ जो वेरिएबल x है उसके साथ जो कोफिशिएंट 1 है वो 1 हमने नहीं लिखा। वो मौजूद ज़रूर है, काउंट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन हम उसको लिखेंगे नहीं, शो नहीं करेंगे। इक्वल टू 1/2 हमने लिखा। अब हम क्या करेंगे, 2 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे। 2 3 ज़ा 6x माइनस 5 1 ज़ा यानी 5x और ओवर 10 इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइक वैल्यू है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 6 जो है वो पॉजिटिव है और 5 माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से जब 5 जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा ओनली x, यानी 1 नहीं लिखा जाता। वेरिएबल के जो वेरिएबल होता है उसके साथ 1 कोफिशिएंट कभी भी शो नहीं किया जाए, तो हम लिखेंगे x ओवर 10 इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये 10 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके ये 10 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 और 10 डिवाइड हो रहा था लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ जाके क्या हो गया, राइट हैंड मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एलसीएम नहीं लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है और मल्टीप्लाई और डिवीजन में हम एलसीएम कभी नहीं लेते। हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो हमारे पास ये इजीली सिंप्लीफाई हो रहा है। किस तरीके से, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। तो इस तरीके से पार्ट बी का जो आंसर है x इज इक्वल टू 5 हमारे पास आ गया। स्टूडेंट, आई होप कि आपको पार्ट बी भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर एक दफ़ा फिर मैं रिपीट कर दूं, हमारे पास वैल्यू थी 3/5x इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1/2। पहले स्टेप में हमने क्या किया, लाइक वैल्यूज़ को सेपरेट किया, यानी x की जो वैल्यू थी वो मैंने लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे शिफ्ट की, यानी 3/5x माइनस 1/2x लिख दिया, इक्वल टू हमारे पास 1/2 है। अब हमने क्या किया, 5 और 2 इन दोनों का हमने एलसीएम लिया, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो हमने डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई किया। तो 5 और 2 को जब मल्टीप्लाई किया तो 10, हमारे पास एलसीएम 10 आया। हमने क्या किया, 5 से 10 को डिवाइड किया तो हमारे पास 2 आया। 2 के साथ हमने ऊपर वाला न्यूमरेटर 3x मल्टीप्लाई किया, माइनस हमने 2 से 10 को डिवाइड किया तो 5 हमारे पास आंसर आया। 5 के साथ हमने मल्टीप्लाई क्या किया, x, यानी 1x को, तो 1 शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर नहीं लिखा जाता। अब हमने क्या किया, 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया, तो 2 और 3x जब मल्टीप्लाई तो हमारे पास 6x आया, माइनस 5 और x जब मल्टीप्लाई हुआ है तो 5x। दोनों लाइक वैल्यूज़ है और दोनों सब्ट्रैक्ट हो गई। जब सब्ट्रैक्ट हुई तो हमारे पास 1 आया, 1 नहीं लिखा जाता, तो इसका सिर्फ वेरिएबल हमने क्या लिखा, x ओवर 10 इज इक्वल टू 1/2। अब हमारे पास क्या था, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो x के पास हमारे पास डिवाइड हो रहा था 10, तो 10 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे था और वो डिवाइड हो रहा था, उसको हमने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट किया। तो डिवाइड किस में कन्वर्ट होगा, मल्टीप्लाई में, यानी x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10। तो जब हमारे पास मल्टीप्लाई का साइन लग गया तो फिर हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन में हम एलसीएम नहीं लेंगे, हमने इसको क्या करना है, सिंपली सिंप्लीफाई कर देना है। और वो हमारा सिंप्लीफाई क्या हुआ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। इस तरीके से पार्ट बी का आंसर हमारे पास आ गया, x इज इक्वल टू 5। स्टूडेंट, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 का ए और बी पार्ट अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने उसके तमाम पार्ट इजी स्टेप के साथ किए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।